विलोमेयर नामक शांत गांव में, जहां नदियां लोरियां गुनगुनाती थीं और हवा में डेंडेलियन के फूल नाचते थे, वहां एक सोचने समझने वाली प्यारी सी बच्ची रहती थी, तारा। उसे अजीब से लेकिन सुंदर चीजें इकट्ठा करना बहुत पसंद था, जैसे चमकते बटन, पंख, नन्हे सीप और चिकने पत्थर। एक वसंत की सुबह जब तारा नदी के किनारे टहल रही थी, तो उसे एक छोटा सा नीले छींटों वाला पत्थर मन मिला। वह धूप में चमक रहा था और उसकी हथेली में गर्म महसूस हो रहा था। जैसे ही तारा ने उसे उठाया, एक नन्ही सी आवाज आई, जल्दी मत करो, बस सुनाओ। तारा चौंकी। किसने कहा? पत्थर फिर से गर्म हुआ और धीरे से बोला, दईनम मैंने। मैं सिर्फ एक पत्थर नहीं हूं, मैं धरती की बुद्धि अपने अंदर समेटे हूं, लेकिन सिर्फ वही मुझे सुन सकते हैं जो धैर्य रखते हैं। तारा उत्साहित थी लेकिन थोड़ा संकोच में भी थी। वह चुपचाप नदी के किनारे बैठ गई। उसने पत्थर को अपने पास रखा और आंखें बंद कर लीं। हवा ने उसके गाल को छुआ, चिड़ियों ने चहचहाहट की और पत्थर ने उसे कहानियां सुनाईं। पहाड़ों के बनने की, धीरे धीरे मजबूत होते पेड़ों की और दुनिया भर की यात्रा करती हवा की। हर रोज स्कूल के बाद तारा वहीं लौटती और पत्थर की बातें सुनती। कभी वह पहेलियां सुनाता, कभी सादे लेकिन प्यारे सुझाव। धीरे धीरे तारा अधिक धैर्यवान मच हो गई, खुद के साथ, अपने छोटे भाई के साथ और यहाँ तक कि अपने कामों के साथ भी। एक दिन स्कूल में उसकी एक दोस्त अपने जूते के फीते बांधने में परेशान हो रही थी। गुस्से में उसने जूते फेंक दिए। तारा मुस्कुराई और बोली, कुछ चीजों में समय लगता है, जैसे पेड़, इंद्रधनुष या फिर जूतों के फीते। दोस्त हंसी और दोनों ने फिर से कोशिश की, इस बार धीरे धीरे। शाम को तारा ने पत्थर को हाथ में लिया। वह फुसफुसाया, तुमने सबसे बड़ा रहस्य सीख लिया है। जब हम रुकते हैं और ध्यान से सुनते हैं, तब हम अंदर से और मजबूत होते हैं। उस दिन से तारा ने वह पत्थर हमेशा अपनी जेब में रखना शुरू कर दिया। जादू के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह उसे याद दिलाए, सच्ची समझ तब आती है जब हम धैर्य रखते हैं और सुनना सीखते हैं। कहानी की सीख, धैर्य और सुनना ही सच्ची समझ की कुंजी है। इस तेज रफ्तार दुनिया में जो रुक कर सुनते हैं, वही जिंदगी की सबसे खूबसूरत फुसफुसाहटों को समझ पाते हैं।